इतिहास मानव जाति जितना पुराना है। मनुष्य प्रभुत्व, वर्चस्व, शक्ति और अधिकार के लिए पहले से ही लड़ता रहा है। समय के साथ साथ युद्ध अधिक से अधिक खतरनाक हो गए। एक आदमी जो कभी पत्थरों से लड़ता था, अब 10 मिनट में एक पूरे शहर को तबाह करने की ताकत हासिल कर चुका है। एक और दुनिया शांति, सद्भाव और भाईचारे और दोस्ती की बात करती है, और दूसरी तरफ दुनिया के अधिकांश देश अपने शस्त्रागार अधिक से अधिक बढ़ रहे हैं। सारी दुनिया जानती है युद्ध में एक देश हारता है और दूसरा जीतता है, लेकिन दोनों देश हार जाते हैं। अब पूरा विश्व एक वैश्विक गांव बन गया है। सभी देश किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं। इसीलिए युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया को उठाना पड़ता है। युद्ध के बारे में ये भी कहा गया है कि आप युद्ध शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। युद्ध का अंत कोई तय नहीं कर सकता। ठीक एक साल पहले 24 फरवरी 2022 को जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था, तो सभी का मानना था कि एक हफ्ते के भीतर यूक्रेन हाँफने लगेगा और घुटने टेक देगा। रशिया की सेना यूक्रेन की राजधानी पादार तक पहुंची। रशिया के हमले से यूक्रेन के तमाम शहर दहल उठे थे। यूक्रेन ने ऐसी बाजी मारी कि रशिया का दम घुटने लगा। एक साल के दौरान इस जंग में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की यूक्रेन की अचानक और अप्रत्याशित यात्रा ने हलचल मचा दी है। रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ परमाणु संधि को रद्द कर दिया है। बाइडेन ने कहा कि हम अंत तक यूक्रेन के साथ रहेंगे। रशिया ने कहा हम यूक्रेन को हरा कर रहेंगे। तो चलिए पहले आपको संक्षिप्त में बताते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध क्यों शुरू हुआ। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध की तस्वीरें आप सबने देखी होगी। रशिया यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 से शुरू हुआ था, जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ। यानुकोविच को रशिया का समर्थन हासिल था, जबकि प्रदर्शनकारियों को अमेरिका और ब्रिटेन का। बगावत के चलते फरवरी 2014 में यूक्रेन के राष्ट्रपति यानुकोविच ने देश छोड़कर रशिया में शरण लेनी पड़ी थी। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई और पलटवार करते हुए रशिया ने दक्षिणी यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। बात यही नहीं रुकी, रूस ने यूक्रेन के अलगवादियों को खुला समर्थन दिया। तभी से यूक्रेन सेना और अलगाववादियों के बीच जंग जारी है। दुनिया के सामने सबसे बड़े सवालों में से एक यदि कोई है तो ये युद्ध कब तक चलेगा। अब युद्ध क्या मोड़ लेगा और युद्ध कैसे समाप्त होगा। युद्ध के अंत में किसे क्या मिलने वाला है। कई सवाल है और उत्तर केवल समय पर छोड़ देना चाहिए। युद्ध को सुलझाने और समाप्त करने के लिए जो कार्य किया जाना चाहिए वो अभी तक हुआ ही नहीं। क्या दोनों में से किसी को बात करने के लिए तैयार होना चाहिए? कोई मध्यस्थ बनने को तैयार नहीं है। हमारे देश के बारे में कहा जा रहा है कि भारत रशिया और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर समझौता कर सकता है। ये सच है, लेकिन क्या दोनों देशों को बातचीत के लिए तैयार रहना चाहिए? यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी बीच बीच में कहा है कि अगर पुतिन युद्ध खत्म करना चाहते हैं तो मैं पुतिन से बात करूंगा। बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हालत गलत है। यूक्रेन के पास हथियार कब खत्म हो गए? यूक्रेन अब आवश्यक हथियारों के साथ लड़ रहा है। क्या रूस को मात देने के लिए अमेरिका को यूक्रेन का कंधा मिला है? बेशक इन सबके बीच सवाल है। युद्ध में किन किन सैनिकों की मौत हुई और उन्हें कितना नुकसान हुआ, इसके बारे में तरह तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं। युद्ध की सच्ची कहानियां कभी सामने नहीं आती। पूरा यूक्रेन बर्बाद हो गया है। यूक्रेन में हर शहर से लेकर छोटे छोटे गांव तक हर किसी को युद्ध की दुखद कहानियां देखने और सुनने को मिलती है। एक बात के लिए रूस आखिरकार कहीं यूक्रेन पर परमाणु हमला करेगा। एक और डर ये भी है कि कहीं ये युद्ध तीसरे युद्ध का स्वरूप ना ले ले। युद्ध में कुछ भी हो सकता है। हमारे देश को भी चीन और पाकिस्तान से सतर्क रहना होगा। कई देशों में अभी छोटे छोटे युद्ध चल रहे हैं। अगर हम थोड़ा और सोचें तो ये महसूस किए बिना नहीं रहेंगे कि पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई है। दुनिया चाहती है कि अब ये जंग खत्म हो जाए तो अच्छा है। कुछ शर्तें और हालात ऐसे होते हैं जो इंसान प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं कर सकता।